हम आज की वीडियो में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट का डाउट है एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड, तो ये तीनों बातें समझेंगे। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर नहीं पता है आपको, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नहीं पता है, तो फिर एस्केप वेलोसिटी या एस्केप एनर्जी भी नहीं समझ आएगा। तो हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो समझने पे ध्यान देंगे हम। ये अगर अर्थ है और इसके चारों तरफ हमने कहा था एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई भी अगर वस्तु है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी, तो अगर उस पे इस पृथ्वी की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव हो रहा है इस वस्तु पर, जिसकी वजह से ये वस्तु पृथ्वी की ओर खींची चली जाती है, तो अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करती है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करती है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये आपका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ गए। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई वस्तु अगर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करती है, किसकी वजह से? पृथ्वी की वजह से, तो हम इसको कहेंगे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ठीक, यानी अगर कोई बॉडी अर्थ की वजह से, ड्यू टू अर्थ, क्या एक्सपीरियंस करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करती है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो एरिया है ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। क्लियर? अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई बॉडी को यहाँ कहीं इनफाइनाइट पर रखी बॉडी को इस पॉइंट पर लेकर के आना हो, तो इस बॉडी को इनफाइनाइट से यानी अनंत से यहाँ किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर एक किसी बिंदु पर लाने में एक काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना। तो वो वर्क डन जो करना पड़ेगा वो कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मतलब हम सीधे सीधे इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी अनंत से, कहीं अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर उसको लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये वर्क डन अगर यहीं पर हम बात करें कि ऊर्जा होगी कितनी, इसको यू से दिखाते हैं। मैं पढ़ा चुकी हूँ क्लास में, ये होती है आपकी G m अपॉन में m के साथ में m अपॉन में R। ठीक, कि ये कैसे आया ये भी पूरा पढ़ाया है। फिलहाल यहाँ देखिए कि ये जो G है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, और ये जो आपका ME लिखा है इसका मतलब है कि मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। छोटा m जो लिखा है इसका मतलब है, स्मॉल m किसका मतलब है कि ये जो बॉडी जिसको लेकर आए हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, ये उसका मास है। जो RE है ये बताता है रेडियस ऑफ अर्थ को, यानी पृथ्वी का त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो ये फॉर्मूला है आपके गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे का नाम है, पहली बात एस्केप एनर्जी, दूसरे का नाम है एस्केप एनर्जी यानी हिंदी में जिसे कहते हैं हम पलायन ऊर्जा। अब पलायन ऊर्जा जो है इसी से रिलेटेड है। अगर आपको ये समझ आया तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी कि हम अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक उसको, बॉडी को, वस्तु को लेकर आ रहे हैं, तो कितनी ऊर्जा उसमें लगेगी यानी कितना कार्य करना पड़ेगा वो ऊर्जा। तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगा है। अब ये माइनस का साइन ये बताता है कि अब पृथ्वी जो है वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, तो यहाँ से अगर हम बाहर ले जाएं इसको, तो उसका क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, विरोध करना पड़ेगा। तो पलायन ऊर्जा जो है वो यहाँ पर वो ऊर्जा है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से उस वस्तु को बाहर निकालना हो अगर, तो ये कहलाती है आपकी पलायन ऊर्जा। मतलब अब हमारा ये अर्थ है और इसके चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है यानी गुरुत्वीय क्षेत्र है। इस गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है मान लेते हैं, और इसको इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है।
तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी ये फिर किसी ना किसी वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगी। अब मान लो पहले इसकी कुछ वेलोसिटी थी, तो वो यहाँ तक गई, यहाँ से लेके यहाँ तक गई, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वापस चली गई, गिर गई ज़मीन पे। फिर इसको हमने और ज़्यादा एनर्जी दी, फिर ये किसी वेलोसिटी से ऊपर तक गई, लेकिन फिर ये वापस नीचे आ गई। ठीक है, क्योंकि हम जैसे बॉल को फेंकते हैं तो वो नीचे वापस आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन अगर हम इस वस्तु को, एक लिमिट होगी ना कि हम मान लो इतनी एनर्जी दे दें कि ये एक वेलोसिटी अटेन कर ले, एक वेग इसमें आ जाए कि ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ही निकल जाएगी, तो वो जो ऊर्जा होगी, वो एनर्जी जो होगी, जो कि हम इस बॉडी को दें और ये इस गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो वो ऊर्जा कहलाती है पलायन ऊर्जा। ठीक, तो आप ऐसे देखो, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। सीधा एक लाइन है, इसको देखिए यहाँ से, कि अगर हम बोल रहे हैं पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई जो गतिज ऊर्जा होगी वही पलायन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, मतलब कि जो इसको हमने एनर्जी दी इतनी कि वो इसको इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकाल दे, यानी अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकाल दे, तो ये जो एनर्जी होगी वो एस्केप एनर्जी कहलाएगी। और जितनी वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगी बॉडी, जितनी भी वेलोसिटी से, मान लो ये v से दिखा रहे हैं, v e से दिखा रहे हैं, v e से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा तीसरी टॉपिक जो है वही यही है, एस्केप वेलोसिटी, मतलब पलायन वेग। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी इंग्लिश में है, तो वेलोसिटी के लिए v से लिखते हैं, और एस्केप वेलोसिटी है जो कि बताता है कि पलायन वेग, मतलब पलायन कर जाना। अब पलायन अभी समझे आप लोग, की पृथ्वी के चारों तरफ जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वहाँ से हम इसको हटा रहे हैं, और हटाने की शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं पलायन करना। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है पलायन वेग। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल ये है VE, ये बताता है एस्केप वेलोसिटी। तो ऐसा वेलोसिटी, इतने वेग से किसी वस्तु को चलाना जिससे कि ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए। और हम इसे चलाएंगे कैसे, अगर ये पृथ्वी यहाँ से चलाना शुरू किया तो इसे ऐसे डायरेक्शन में या ऐसे डायरेक्शन में नहीं चलाएंगे, हमेशा ध्यान रखना ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर ऐसे करके चलाएंगे। तो इतनी वेलोसिटी से, कभी आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर रॉकेट की लॉन्चिंग देखी हो, ये ज़मीन है, तो अगर यहाँ से ये रॉकेट आपका जा रहा है तो वो रॉकेट हमेशा इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो अगर वो ऐसे जा रहा है या इस तरीके से जा रहा है तो फिर वो वापस आके कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमेशा ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हम भेजते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, कि इतने वेग से किसी वस्तु को चलाना, यानी किसी वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को यानी किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर अगर ऊपर की ओर फेंकें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी। तो इसी वेलोसिटी को, इसी वेग को हम क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे, यानी एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, इसे इंग्लिश में भी ऐसे बोल सकते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी बाय विच द बॉडी एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ओके, एंड नेवर रिटर्न्स बैक, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। समझ आ गया। अब ये तो बात रही समझने की थ्योरेटिकली। अब ये जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा थी, ये इसके लिए फॉर्मूला था और माइनस साइन था। इसी के जस्ट अपोजिट होती है एस्केप एनर्जी, यानी इसको भी हम अगर दिखाएं किससे, मान लो एस्केप एनर्जी दिखाएं इस तरीके से, ठीक, एस्केप एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला यही होता है लेकिन प्लस साइन के साथ होता है, GME अपॉन में RE। जी क्या है बता चुकी हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ME क्या है आपका, मास ऑफ अर्थ यानी द्रव्यमान मास पृथ्वी का, और ये स्मॉल m किसके लिए है, वस्तु के मास के लिए है, और RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब आते हैं हम एस्केप वेलोसिटी पे, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है। अब पलायन वेग के लिए भी हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए, अगर पलायन वेग जो है वो है क्या, बॉडी को चलाने के लिए यानी वस्तु को गति करवाने के लिए है, कि वस्तु इतनी तेजी से गति करे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए।
तो चलने पर यानी जब वस्तु गति कर रही है तो आप लोग जानते हैं कि गति करती है तो एक ऊर्जा होती है उसके पास, गतिज ऊर्जा, जिसको हम दिखाते हैं 12mv² से। अब यहाँ पर जो ये वेग है ना, इसको हमने नाम दिया पलायन वेग, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ये जो गतिज ऊर्जा है ये इसी ऊर्जा के तो बराबर होगी जो पलायन ऊर्जा है, ठीक। तो इसको इसके बराबर कर दो, क्योंकि ये ऊर्जा जो हमने दी है और ये ऊर्जा की वजह से इसने गति करनी शुरू की, तो ये गतिज ऊर्जा, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब आप इन दोनों को जब बराबर करेंगे और फिर इसको वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे, यानी इसको अकेला कर दो, तो यहाँ से वेलोसिटी को निकालो, सब कुछ उधर ले जाओ। देखो स्मॉल m से स्मॉल m इधर उधर कट जाएगा, 2 को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल G me अपॉन में RE बराबर क्या, VE²। अब आप लोग यहाँ से स्क्वायर हटाओ और इधर क्या लगा दो, अंडर रूट। तो देखो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VE = आपका हो जाएगा 2G कौन सा, ME, कैपिटल ME है ना, अपॉन में RE, क्योंकि आपने देखा था अभी यहाँ पे जो स्मॉल m था स्मॉल m से कट गया था। ओके, तो 2GMEM अपॉन RE और इस पे लग जाएगा अंडर रूट, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हमने हटा दिया। ओके, तो ये इसके लिए फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, पलायन वेग के लिए। अब एक और हम इसमें काम कर सकते हैं कि हम लोग पहले ही स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध जानते हैं क्या होता है। तो स्मॉल g और कैपिटल G में एक संबंध होता है, इसमें संबंध होता है GME अपॉन में RE², ठीक। तो यहाँ से हम इस GME को इधर ही छोड़ दें, ठीक, और इस RE² को इधर ले जाएं, GRE²। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये जो GME है इसकी जगह पे मैं ये उठा के रख दूंगी इस फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा VE बराबर, अब ये कर रही हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे आ जाओ, तो VE बराबर रूट में 2, इस G कैपिटल GME की जगह पे मैंने ये रख दिया GRE² अपॉन में, यहाँ पर देखो क्या है, RE है, तो ये RE छोड़ दिया, एक RE से एक RE कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया √2 स्मॉल g अपॉन में RE, और ये हमारा फॉर्मूला आ गया छोटा सा, जिसमें केवल आपका गुरुत्वीय त्वरण है, जो कि आप लोग जानते हो 9.8 हमेशा होता है मीटर/सेकंड² गुरुत्वीय त्वरण, और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब पलायन वेग को पता करने के लिए कि किसी वस्तु को हम कितने वेग से चलाएं कि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन कर जाए, तो वो वेग पता करने के लिए हमको केवल एक बात की, केवल ये पता होना चाहिए कि आपको गुरुत्वीय त्वरण कितना है पृथ्वी का और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। अब ये दोनों बातें ही हमको पता है, ना तो हमें इसमें वस्तु के द्रव्यमान की जरूरत पड़ रही है इस फॉर्मूले में देखो, ना ही पृथ्वी के द्रव्यमान की, और ये दोनों बातें हमको पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है और त्रिज्या क्या है पृथ्वी की। तो ये वैल्यूज रखने के बाद में हमको ये पता चलता है कि पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करवाने के लिए किसी वस्तु को हमें 11.2 किलोमीटर/सेकंड² से चलाना पड़ेगा, तो वस्तु जो है वो पलायन कर जाएगी गुरुत्वीय क्षेत्र से, यानी बाहर निकल जाएगी, वापस लौट के नहीं आएगी। तो रॉकेट, सैटेलाइट को जब हम लॉन्च करवाते हैं ना, तो हमें इतनी वेलोसिटी से लॉन्च करवाना होता है और इतनी एनर्जी देनी होती है, कितनी, ये जो अभी हमने निकाली पलायन ऊर्जा GMEM अपॉन RE। समझ आया सारा, तीनों ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर समझ में आया तो इसको एक बार पढ़ने की और ज़रूरत पड़ेगी, एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।